आज के इस वीडियो में बात हो रही है राजस्थान की उस मुख्यमंत्री की जिसकी परवरिश ही सियासत के बीच हुई। जब सियासत में आई तो सूबे की जनता ने मान सम्मान दिया, पलकों पर बिठाया और राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाया। शह और मात के खेल की मंजी हुई खिलाड़ी ने राजनीति में अपने विरोधियों के मंसूबे बिगाड़े तो पार्टी हाईकमान को गुस्सा दिखाने से भी पीछे नहीं हटी। 2 बार राजस्थान की सीएम बनी, 4 बार विधायक और 5 बार सांसद। उनके पूजा पाठ और शुभ मुहूर्त पर काम करने के किस्से भी काफी चर्चित हैं। राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जरों की समधन भी उन्हें बुलाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की। 8 दिसंबर 2003 को वसुंधरा पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी। चुनावी पंडितों को उम्मीद नहीं थी कि वो सीएम बन पाएंगी, लेकिन उनके सभी आकलन गलत साबित हुए। वसुंधरा राजे का शपथ समारोह भी कई मायनों में ऐतिहासिक था। राज्य की पहली महिला सीएम को शपथ दिलाई गई। बताया जाता है कि वसुंधरा राजे किसी भी काम से पहले विधिवत पूजा करती हैं और शुभ मुहूर्त पर ही अहम फैसले लेती हैं। वसुंधरा राजे का जन्म 8 मार्च 1953 को ग्वालियर राजघराने में हुआ। वो राजमाता विजयराजे सिंधिया और जीवाजी राव सिंधिया की चौथी संतान हैं। वसुंधरा बचपन से ही अपने घर से दूर रहीं। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई लिखाई तमिलनाडु के कोडाईकनाल स्थित प्रेजेंटेशन कन्वेंट स्कूल से की। फिर कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के सोफिया कॉलेज से पूरी की। यहाँ से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां ली। नवंबर 1972 में ग्वालियर की राजकुमारी वसुंधरा की शादी धौलपुर के महाराज हेमंत सिंह से हो गई। ये शादी 1 साल चली। जिस वक्त दोनों का तलाक हुआ उस वक्त वसुंधरा गर्भवती थी। तलाक के बाद वो ग्वालियर लौट आई। यहाँ उन्होंने बेटे दुष्यंत को जन्म दिया। दुष्यंत जब 5 साल के हुए तो उनकी नानी राजमाता विजयराजे सिंधिया ने अपनी नाती की ओर से संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए हेमंत सिंह के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज कराया। करीब 3 दशक बाद मई 2007 में हेमंत सिंह और दुष्यंत सिंह के बीच कोर्ट में एक समझौता हुआ। इसके मुताबिक धौलपुर महल का मालिक दुष्यंत सिंह बन गए। साल 1984 के लोकसभा चुनाव से वसुंधरा राजे ने अपनी सियासी पारी का आगाज किया। मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर मैदान में उतरी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर में भाजपा के ज्यादातर उम्मीदवारों की तरह ही वसुंधरा भी हार गईं। भिंड यूं तो कभी ग्वालियर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जनता ने राजकुमारी को खारिज कर दिया, जिससे राजमाता की चिंता बढ़ गई। इन्हीं दिनों विजयराजे की दिल्ली में भैरव सिंह शेखावत से मुलाकात हुई और उन्होंने वसुंधरा की हार का जिक्र उनके सामने किया। उस समय शेखावत राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। भैरव सिंह शेखावत ने राजमाता को सुझाव दिया कि वो बिटिया का ससुराल दें, घर गृहस्थी बसाने के लिए नहीं, राजनीति में जगह बनाने और सियासत चमकाने के लिए। राजमाता को ये बात तार्किक लगी। फिर क्या था, उन्होंने बेटी वसुंधरा को विदा कर राजस्थान भेज दिया। यहाँ वसुंधरा ने 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर अपने ससुराल धौलपुर सीट से चुनाव लड़ा और करीब 23,000 वोटों से जीत दर्ज की। फिर जयपुर पहुंची और ये जीत राजमाता की बेटी की नहीं, धौलपुर की बहू की थी। राजस्थान में वसुंधरा को फिर एक के बाद एक सफलता मिलती गई। तब से अब तक वो 4 बार विधानसभा की सदस्य रहीं, 2 बार मुख्यमंत्री रहीं, 5 बार लोकसभा चुनाव जीता और केंद्र में मंत्री पद भी संभाला। इस बार के चुनाव में भी वो अपने गढ़ झालावाड़ से ही चुनावी मैदान में उतरी हैं। बताया जाता है कि जब भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा को बड़ी जिम्मेदारी देने की सिफारिश की थी, तब उन्होंने कहा था कि वसु राजपूत पृष्ठभूमि से हैं, यानी कि वसुंधरा राजे को राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जरों की समधन कहा जाता है। तो ऐसे में तीनों समुदायों के बीच उनका खासा प्रभाव है। इसके बाद ही वाजपेयी ने उन्हें राजस्थान भाजपा की कमान सौंपकर राजस्थान भेजा था।